वेलकम टू speedearning.com stockforexcourse.com। दोस्तों अभी आपने निफ्टी में सेंसेक्स में अच्छा खासा करेक्शन देखा और गिरावट हुई है। 14,700 800 का लेवल आ गया है निफ्टी में। तो इस गिरावट में लगातार आप देखते जाते हैं कि बाज़ार गिरता जा रहा है। जब डाउन ट्रेंड होता है तो एक बड़ी गिरावट के बाद अगले दिन बाज़ार गैप अप खुलता है। आपको लगता है अब बाज़ार पलटेगा और आप वहाँ पे बहुत सारी पोजीशन बना के बैठते हैं। अगर आपके पास स्टॉप लॉसेस नहीं है, आपके पास हेजिंग वाली बात नहीं है दिमाग में और डबल स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी नहीं है, तो आपको फिर बाय द एंड ऑफ द डे बहुत बड़े नुकसान हो सकते हैं। क्योंकि पूरे दिन बाज़ार आपको ये एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि भाई आज और गिरावट नहीं होगी, आज तो शायद पलटने के चांसेस हैं। तो सुबह से लेके 9:15 से लेके आप देखते हैं 2 बजे तक, 2:30 बजे तक बाज़ार बिल्कुल वहाँ बना रहता है। फिर एकदम तेज़ी से निफ्टी में हो सकता है 200 पॉइंट की और सेंसेक्स में 600-700 पॉइंट की गिरावट हो जाए। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको खास तौर से लक्ष्मी मशीन का एक रियल केस हिस्ट्री समझाना चाहता हूँ। ये बात है फ्राइडे की। तो फ्राइडे को जब मार्केट ओपन हुआ, थर्सडे को अच्छा खासा बाज़ार गिरा था। फ्राइडे के दिन पॉजिटिव खुला बाज़ार, ऐसा लग रहा था कि टिक जाएगा, लेकिन फिर अचानक और गिरने लगा। तो हर एक लेवल पे जहाँ जो कुछ भी आप बाय कर रहे थे वहाँ से वो नीचे जा रहा था। तो ऐसा करते करते हमने देखा कि जो भी सेक्टर स्टॉक आप खरीद रहे थे वो बहुत तेज़ी से गिरते गिरते 2% से 6%, 6% से 10% माइनस हो जाते हैं। आपको एक बात का ख्याल ज़रूर रखना है। स्टॉप लॉस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि शुरुआत में गिरावट ऐसी दिखती है कि आपको लगता है आप झेल लेंगे। मतलब आपने कोई स्टॉक खरीदा है, आपको दिख रहा है कि टाटा स्टील आपने 745 में खरीदा है और अभी 738, 39, 41 ऐसे चल रहा है। लेकिन बाद में जब निफ्टी वहाँ पे 100 पॉइंट माइनस है तो भी आपको गिरावट ठीक ठाक दिख रही है। अब अगर निफ्टी वहाँ से 50 पॉइंट और गिर जाती है तो हो सकता है 740 से सीधा 720 चला जाए। आप ऐसा हिसाब नहीं लगा सकते कि निफ्टी 100 पॉइंट गिरी है तो अभी तो ये 1% ही गिरा था, तो निफ्टी के 50 पॉइंट और गिरने पे ये 5% कैसे गिर जाएगा। तो जब गिरावट के दौर में और गिरावट आती है तो फिर स्टॉक्स में जो सेलिंग आती है वो पैनिक वाली सेलिंग होती है। पैनिक वाली सेलिंग में निफ्टी या सेंसेक्स की गिरावट थोड़ी होती है, लेकिन स्टॉक्स में गिरावट बहुत ज़्यादा हो जाती है और वहीं पे लोग धोखा खा जाते हैं। इसलिए दोस्तों आपका स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। आज मैं लक्ष्मी मशीन का किस्सा बताता हूँ कि जब आप चार्ट्स की स्टडी करते हैं ना किसी स्टॉक की, और आपको उसका पुराना बिहेवियर पता है कि जब ये भागता है तो एक तरफा भागता है, इसमें वॉल्यूम कभी कभी आता है, जब आता है तो फिर ये रुकता नहीं है, इस तरह के ख्याल के साथ में हमने बहुत सारे स्टॉक्स, मतलब जो हम पोजीशन बनाते हैं इंट्राडे में, तो हमने 2-3 स्टॉक अलग अलग सेक्टर के लिए उनका एसएल हिट हो गया। सुबह सुबह दोपहर में फिर हमने 2-3 सेक्टर के स्टॉक्स लिए, उनका एसएल भी बहुत तेज़ी से हिट हो गया। एक आध कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए कोई चीज़ उठा के रखी होगी कि यार इस लेवल पे ये ठीक है, उसमें एसएल भी नहीं लगाया था, तो उसमें इतना नुकसान दिखने लगा कि आपके इंट्राडे के लॉस को वो डबल दिखाने लग जाएगा। आपको क्लियर होना चाहिए कि कहीं ना कहीं तो आपको एंट्री करनी पड़ेगी और एंट्री एकदम बॉटम में आप नहीं कर सकते। लेकिन उस वक्त अगर आपके इंट्राडे में 10,000 का नुकसान है और डिलीवरी में जो स्टॉक आपने उठा रखे उसमें 12,000 का नुकसान है, तो टोटल आपको 22,000 माइनस दिखने लग जाते हैं और वहाँ पे आप बहुत पैनिक में आ सकते हैं। ऐसे में हम सिर्फ ये देख रहे थे कि एक स्टॉक है जो बाज़ार की गिरावट के साथ बिल्कुल नहीं गिर रहा है, लक्ष्मी मशीन। और इसको हम जानते थे कि पहले भी इसके चार्ट्स में, 10 साल के चार्ट्स में जाके आप देखेंगे तो इसमें वॉल्यूम जब जब आता है कुछ समय के लिए आता है। मिड एंड स्मॉल कैप के तरह का बिहेवियर है इसका, तो 3 दिन में ये 30% ऊपर जा सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। तो बाज़ार की गिरावट के साथ इसमें प्रेशर नहीं आ रहा था, वॉल्यूम बराबर बना हुआ था। 68-6900 के लेवल पे हमने इसको लिया तो बाज़ार में बाकी सारे स्टॉक बड़े माइनस हो रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी भी रिकवरी आ रही है निफ्टी में 10 पॉइंट की, तो ये वापस अपना हाई को टच करने के लिए आ रहा है। बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पाया, मतलब एक वक्त तो ऐसा दिखा कि अगर 22,000 रुपये का नुकसान आपको दिख रहा है इंट्राडे और डिलीवरी में मिला के, तो ये तो कहीं 1,000-2,000 भी प्लस नहीं दिखा रहा है। पर आपको इसको छोड़ना नहीं है ना। तो जैसे ही बाज़ार में थोड़ी रिकवरी आई और इसने अपना हाई तोड़ा, हमने इसमें पोजीशन थोड़ी और बढ़ा ली। तो हो गया कैसे कि पहले 50 शेयर ले रखे हैं, फिर 30 और ले लिए, फिर एक बार और हाई तोड़ा तो 30 और ले लिए, ऐसे 120 शेयर हो गए। देखते देखते ये 68-6900 से 7200 दिखने लगा। एकदम से आपको एक बड़ा प्लस दिखा जो आपको बहुत पॉजिटिव लगता है, आपके कॉन्फिडेंस को वापस लगता है कि अरे देखो 22,000 में से ये
10,000 तो वापस आ गए। आपने धीरे धीरे करके शेयर बेच रहे हैं, क्योंकि इस तरह के शेयर का भरोसा नहीं। तो पहले 4% प्लस था, फिर 6%, फिर 8%, फिर 11% तक प्लस चला गया। उसको जब बेचते रहे तो नज़र आने लगा टोटल 25,000 प्लस दिखाने लगा। और अब इंट्राडे का पोजीशन स्क्वायर ऑफ होने वाला था 3 बजे के बाद। हम उसको इंट्राडे में रख नहीं सकते थे, इंट्राडे में बेच भी नहीं सकते थे, आपके हाथ में नहीं है। तब हम क्या करें? तो 7250 7300 के लेवल पे हमने देखा कि जैसी मजबूती इसमें दिख रही है, ये तो और मजबूती दिखाएगा। तो हमने वहाँ इंट्राडे की पोजीशन क्लियर होगी, बाकी सारे स्टॉक थोड़ा थोड़ा बेच के फंड का अरेंजमेंट किया, क्योंकि फंड आपके पास पूरा इन्वेस्टेड होता है। तो ये बात खास तौर पे क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि आपको जो जो परेशानी आती, कुछ लोग कहते हैं कि सर स्टॉक तो समझ में आ गया था, पर मैंने दूसरे स्टॉक ले रखे थे, उनमें लॉसेस थे, मैं उनसे निकलता कैसे, इसमें जाता कैसे? तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी हेयर कट करनी पड़ती है। हेयर कट मीन्स थोड़ा दूसरे सारे स्टॉक निकाले, क्योंकि आप श्योर नहीं हो ना कौन सा स्टॉक अभी यहाँ से भाग के एकदम ऊपर चला जाएगा। कहीं आपने कोई स्टॉक पूरा बेच दिया और आज ही 1 घंटे बाद वो वहाँ से 5% ऊपर दिखेगा, तो आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। ऐसे में आप पूरा मत बेचिए उसको। आपके पास 4 होल्डिंग हो अलग अलग सेक्टर की, तो मैं आपसे कहता हूँ थोड़ा थोड़ा सारा बेचिए। और उसके बाद आपने गुंजाइश बनाई और डिलीवरी में आपने लक्ष्मी मशीन उठा के रख लिया। अब लक्ष्मी मशीन आप 7350 पे उठा के रखते हो, बंद होते होते वो 7500 दिखाने लगता है। आधा तो बुक ही कर लेना चाहिए, क्योंकि अगले दिन जब वो खुला तो उसने कैसे बिहेव किया। अगले दिन वो 7550 दिखा रहा था, फिर 7500 दिखाया, फिर एक झटके में 7450 दिखाया और फिर 7300 दिखाने लगा। उसने लो बनाया 7180 तक का, 7200 का लो बनाने के बाद में एकदम से पलटा और वापस 7600 7700 का लेवल दिखाया। तो अगर आप वहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं तो बॉटम में फिर आप प्रॉफिट बुक करेंगे, आपका प्रॉफिट आधा रह जाएगा, हो सकता है आपको लॉस हो जाए। तो इसलिए पहले वहाँ पे पार्ट प्रॉफिट बुक, बल्कि बड़ा पार्ट बुक कर लीजिए, क्योंकि दोबारा जब चलेगा तो आज के दिन के हाई पे बाइंग लगा के रख लीजिए। सपोज़ आज का दिन 7580 का हाई बना रखा था, तो 758085 पे आप बाइंग लगा के छोड़ दिए। अब उसको घूरते मत रहिए कि अब पलटेगा तब पलटेगा, अरे फिर ऊपर जा रहा है, अबे फिर नीचे आ रहा है, ये सब मत करो। आप दिन के हाई पे बाइंग लगा के छोड़ दीजिए, क्योंकि जैसे ही वो एकदम पलटेगा और अगर इस दिन का हाई इसने तोड़ा तो फिर वो अलग ही तरह का हाई बनाएगा, इसके चांसेस बनते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने आपको एक रियल केस हिस्ट्री क्यों समझाई, ताकि इंट्राडे में आपके सेंटीमेंट को पूरा सपोर्ट मिले कि कैसे आपको किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक की मजबूती को लगातार चेक करना है। लगातार चेक मतलब आपने सुबह 10 बजे देखा, 11-12 बजे देखा, आपने 130 पे देखा और आपको समझ में आया कि बाज़ार की हर गिरावट के साथ में ये मजबूती अगर दिखा रहा है और इसमें वॉल्यूम बना हुआ है, फिर आप उसका तब तक 10 साल का चार्ट भी 2-3 बार देख लेंगे, फिर आप अपनी कन्विक्शन से पोजीशन बनाएंगे। हम क्या करते हैं, हम 1-1 लाख रुपए की पोजीशन 5 जगह बना लेते हैं। इसके बजाय अगर आप ऐसा करें कि 3 लाख 2 लाख की 2 पोजीशन बनाएं, या एक ही जगह 5 लाख की पोजीशन बनाएं और फिर उसी में स्टॉप लॉस लगा के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अगर फॉलो करें तो आपको ये बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। सिर्फ लक्ष्मी मशीन ने हमको 40,000 to 50,000 एक ट्रेड में दिया। और ये सब कैसे हुआ? क्योंकि सब तरफ बिखेर के नहीं रखा था अपने आप को, और दिमाग को ये मैसेज भी देना ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट के लिए जो आपने शेयर लिए थे वो वहाँ से बाज़ार के बॉटम में और नीचे जा सकते हैं, तो आप उसको भी अपने सिर पे बोझा बना के मत डाल लीजिए। अपने आप को डराने का काम कभी मत कीजिएगा ट्रेडिंग में आप। दोस्तों, अभी जो ऑफ़र चल रहा था 18,000 के 3 वीडियो कोर्सेज 16,000 में आपको अवेलेबल हो रहे थे। उसके साथ हमने स्पीड ट्रेडिंग मैसेज वाला जो सपोर्ट है, लाइव मार्केट में सबसे ज़्यादा मजबूती से भागने वाले स्टॉक जो सामने आते हैं, 3 से 4 मैसेज, ये 20,000 पर मंथ की सर्विसेज हुआ करती थी। तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको साथ में रहेगा, ताकि आप इन 3 कोर्सेज़ की जो भी फ़ी आपने पे की है उसका कम से कम 2 से 3 गुना रिकवर कर लें। लेकिन मेन पर्पज़ क्या है? सीखना। आपका सारा ध्यान सीखने पे होना चाहिए। अभी पैसे की बात करके आप कभी अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। जो भी आदमी ये पूछ रहा है कि सर कितनी जल्दी मैं पैसा कमाने लग जाऊंगा, कितना पैसे कमाने लग जाऊंगा, वो इंसान कभी भी पैसा नहीं कमा पाएगा। जो इंसान ये जानने की कोशिश कर रहा है कि सर कल जो गलती की थी वो मैं आज न करूं और मुझे लॉस भी कवर नहीं करना है, मुझे तो बस सही काम करना सीखना है, कैसे मेरे कंट्रोल में सारा काम हो, कैसे मैं लॉस को रोकूं और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करूं, और मुझे पैनिक नहीं आना चाहिए। पैनिक अटैक आते हैं जो मार्केट के चलते चलते आप कभी फियर में, कभी ग्रीड में ट्रैप हो जाते हैं, उससे बचने की बात मैं कर रहा था। दोस्तों, आप ज़ीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड पे जाइए
वहाँ पर क्या करेंगे, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, स्टोर में जाके सारे कोर्सेज़ मिल जाते हैं, छोटे छोटे कैप्सूल कोर्सेज़ भी वहाँ पे हैं। साथ में आपको हमारे कोर्सेज़ अभी आप को उस पे भी नज़र आएंगे, फ्रंट पेज पे भी कोर्सेज़ अपलोड हुए। तो हम कोशिश कर रहे हैं हर जगह जहाँ जहाँ ट्रेडर है उनको सही नॉलेज कम से कम कॉस्ट में ऐसे मिल जाए कि एक कोर्स को लो और अगर अगले 5 दिन में उसकी फ़ी का 5 गुना रिकवर करते हो तो फिर आगे के बारे में सोचिए। दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश का भी एक स्पेशल कोर्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं ताकि आपकी पूरी फैमिली उसको सीख सके। तो आप इसको चेक करें क्लास प्लस ऐप पे। थैंक यू वेरी मच। सीखते रहिए, पैसा बनाते रहिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सीखते सीखते आप बनेंगे सबसे पावरफुल ट्रेडर। थैंक यू वेरी मच। बाय।